प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुंवर नारायण की दूसरी रचना बात सीधी थी पर पढ़ने जा रहे हैं। इस रचना के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि आजकल की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में अर्थ छुप सा गया है। कवि अपनी विद्वता स्थापित करने के लिए या मान प्रतिष्ठा के लोभ में काव्य रचना करते करते शब्दों का एक ढेर खड़ा कर देता है। चमत्कारिक शब्दों का, अलंकारिक शब्दों का, लाक्षणिक शब्दों का, साहित्यिक शब्दों का, और इस शब्दों के बीच में जो कविता की जो प्राण है, उसका जो मूल अर्थ है, खो सा जाता है। इसी बात को आधार बनाकर कुंवर नारायण जो बात सीधी थी पर के कवि हैं ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है अपने स्वयं की रचना को आधार बनाकर। वो कहना ये चाह रहे हैं कि मैं कविता रचने के लिए, कविता लिखने के लिए बैठा, और कविता लिखने के लिए जब बैठा तो मेरे हृदय में जो भावनाएं उठ रही थी वो बड़ी सीधी साधी और सरल थी, सहज थी, सरस थी। और जब मैं उसे कविता में लिखने की शुरुआत की तो कविता तो बन रही थी, परंतु शब्दों का ऐसा प्रयोग हो गया, भाषा का ऐसा उल्लेख हुआ कि उसमें उसका मूल अर्थ जो है, कविता का जो मूल अर्थ है, वो छुप सा गया। यानी भाषा को सुंदर बनाने के प्रयास में, उसके चक्कर में उस कविता का मूल अर्थ उलझ सा गया। जो बाकी और कवि लोग करते हैं वैसे ही मेरे साथ भी होने लगा। हृदय में जब बात उठी थी तो बड़ी सीधी सादी और सरल थी, सहज थी। काव्य में भी रचना मैं इसी उद्देश्य से कर रहा था, परंतु मन में यश की भी एक लालच थी और मैं भाषाओं का प्रयोग करने लगा और शब्दों का और भाषाओं का ऐसा प्रयोग करने लगा कि भाषा के चक्कर में उस कविता का मूल अर्थ बिखर सा गया। जब इस बात का एहसास मुझे हुआ कि मेरी कविता में अर्थ दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल शब्द शब्द नज़र आ रहे हैं, तो जैसे मुझे एहसास हुआ मैं उसे सुधारने की कोशिश करने लगा। और जब मैं सुधारने की कोशिश करने लगा तो मैंने भाषाओं को बदला, भाषा को इस स्थान से उस स्थान पर हटाया, तोड़ा मोड़ोड़ा, कुछ नए शब्दों का प्रयोग किया, और इस प्रकार मैं अर्थ को निकालने का प्रयास कर रहा था कि कैसे भी हो मेरी इस कविता में जो अर्थ नदारद सा हो गया है वो बाहर आए, या तो अर्थ बाहर आए या भाषा बदल कर आए, और ऐसा बदल कर आए कि उसका मूल अर्थ समझ में आ जाए। परंतु मैं महसूस किया कि मेरे इस प्रयास में अर्थ तो बाहर नहीं आया, बल्कि नए नए शब्दों का ऐसा प्रयोग मैं कर डाला कि पूरी कविता ही पेचीदगी से भर गई, पेचीदा हो गई, उलझन से भर गया। सुलझना उद्देश्य था, सुलझाना उद्देश्य था, परंतु उलझ कर रह गया। होना ये चाहिए था कि जब मुझे ये एहसास हो गया था कि मेरी कविता में अर्थ खो रही है तो मुझे धैर्य से काम लेना चाहिए था। मुझे समझ लेना चाहिए था कि मैं मुश्किल में हूँ, और इस मुश्किल की घड़ी में मैं समझूं कि किन शब्दों के कारण या भाषा के किस प्रयोग के कारण मेरी कविता प्राणहीन हो रही है। इसको धैर्य से समझ लेना चाहिए था, उसके बाद मुझे उसको सुलझाने की कोशिश करनी थी। परंतु मैं धैर्य से काम नहीं लिया, बल्कि और प्रयोग करने लगा, और इतना प्रयोग कर डाला कि ठीक उसी प्रकार जैसे पेच को हम कभी कभी भ्रम में ऐसा समझते हैं कि खोल रहे हैं, परंतु खोलने के बजाय हम और कसते जाते हैं। हमारे अंदर भ्रम रहता है कि हम उस पेच को खोल रहे हैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, परंतु हम पेच को खोलते नहीं और पूरी तरह कस डालते हैं। और मैं भी कसता गया और इतना कसा गया कि अर्थ कहीं दूर दूर से दिखाई नहीं पड़ रहा है। और मेरे इस कार्यों को कुछ तथाकथित कवि लोग देख रहे हैं, तमाशा करने वाले कवि लोग देख रहे हैं कि मैं नए नए प्रयोग कर रहा हूँ, शब्दों का नए नए भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, और वो तमाशा देखने वाले कवि लोग वाह वाह कर रहे हैं, मानो मैंने बहुत ऊंची कविता लिख डाली है। मेरे इस कार्य से
ये सब कवि लोग जिसका स्तर कविता की उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं किया है, वो लोग वाह वाह तो कर रहे हैं, परंतु मुझे इस बात का भान हो गया था कि कविता कविता न रह गई है। कवि कहता है कि जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, मेरे इस प्रयास में बात की चूड़ी मर गई। जैसे पेच को बहुत कस देते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उसकी चूड़ी मर जाती है, उसकी पकड़ ख़त्म हो जाती है और दीवार में कोई कसाव नहीं रहता, कोई ताकत नहीं रहता। वही स्थिति मेरी इस कविता की हो गई कि मैं कसता गया, एक स्थिति हो गई कि बात की चूड़ी मर गई, अर्थ समाप्त हो गया। केवल कविता जैसा दिख तो रहा है परंतु उसमें कोई पकड़ नहीं थी, उसका कोई उद्देश्य नज़र नहीं आ रहा था। कोशिश तो बहुत किया था परंतु अर्थ पकड़ में नहीं आया। तो क्या किया मैंने, जिस प्रकार चूड़ी मर जाती है तो हम खिले को हथौड़ी से वहीं पे ठोक देते हैं तो दिखता तो खिला है दीवार में लगा हुआ, परंतु अंदर से उसमें कोई कसाव नहीं होती, कोई ताकत नहीं होती, उसमें कोई पकड़ नहीं होती। वही स्थिति मेरी कविता की हो गई। बाहर से तो कविता नज़र आ रही है परंतु उस कविता के भीतर कोई कसाव नहीं था। कसाव से तात्पर्य उसमें कोई प्राण नहीं था, प्राण से तात्पर्य कोई अर्थ नहीं था, उस कविता का कोई उद्देश्य नज़र नहीं आ रहा था। दिख तो रहा था कविता क्योंकि शब्दों का ढेर खड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग हुए थे, बात सीधी थी परंतु बात को सुंदर प्रयोग करने के फिराक में ऐसे प्रयोग हो गए कि केवल शब्दों का भीड़ एकत्रित हो गया, प्राण कहीं नहीं था, अर्थ कहीं नहीं था, कविता जैसे दिख रही थी। मेरे इस पूरे कार्य को उस कविता के भीतर छुपा हुआ अर्थ बड़े गौर से देख रहा था कि ये कवि कुंवर नारायण काव्य रचना कर रहा है और काव्य रचना करने के लिए भाषा का नया प्रयोग कर रहा है। उद्देश्य तो ये है कि मुझे बाहर निकाले, अर्थ को, संदेश को पाठकों तक पहुंचाए, परंतु अपनी विद्वता में और भाषा ज्ञान को यहाँ पे चित्रित करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया कि मैं कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो वो भाव, वो बात, वो अर्थ उस कवि से मानो एक शरारती बच्चे की तरह पूछता है कि कवि, काव्य रचना करने के लिए भाषा को पाठकों की सहूलियत से प्रस्तुत करना तुम्हें आता है, तुमने सीखा है? विद्वता तो बहुत है परंतु विद्वता से क्या अर्थ? विद्वता तो वही सफल कहलाएगी जो पाठकों तक अपनी बात को पहुंचाएगी। आपकी विद्वता तो इस कविता में शब्दों के ढेर के रूप में वहीं मर गई, विद्वता तो बाहर आई नहीं। यदि भाषा को पाठकों की सहूलियत से यदि तुम चित्रित करते तो ये कविता तुम्हारी सफल थी, परंतु तुम असफल हो गए हो, तुम्हारी काव्य रचना असफल हो गई है क्योंकि तुमने भाषा को लोगों के लिए सरलता से परोसने के बजाय कठिन बनाकर परोसा। हृदय तक जाने के बजाय बुद्धि का सहारा पाठकों को लेना पड़ेगा और बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा तो अर्थ उतनी गहराई से नहीं पकड़ में आएगा जितना हृदय से सीधा पकड़ में आता है। ये कुंवर नारायण इस कविता के माध्यम से पाठकों को, हम सबको बताना चाहता है। सबद सब कोई करे, सबद के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे खाओ। किसी कवि की रचना है कि शब्द तो सब कोई करते रहते हैं, भाषा का प्रयोग तो सब कोई करते रहते हैं, परंतु शब्दों के पीछे छुपी हुई ताकत को नहीं पहचानते, क्योंकि शब्दों में इतनी ताकत होती है कि एक शब्द तो औषधि का काम कर देता है, चिकित्सा का काम कर देता है, हृदय को भावनाओं से भर देता है, और वही शब्द यदि उसका दूसरे रूप में प्रयोग किया जाए तो विष के समान हो जाता है, जहरीला हो जाता है। तो कवि भी इसी बात को बताना चाहता है कि शब्दों का ऐसा प्रयोग हो गया कि वो विष हो गया, समझ में नहीं आया, पाठक उसको पढ़ेंगे ही नहीं। बात सीधी सादी सरल भाषा की होती है और उसको सीधे साधे ढंग से कविता में प्रस्तुत करने के बजाय हम अपनी विद्वता स्थापित करने की कोशिश करते हैं और ये यहीं पे कविता बेकार सी हो जाती है। तो ये जो कुंवर नारायण की जो रचना का मूल सारांश मैंने आप सबको बताया है
अब हम इसकी काव्य पंक्तियों को जब हम पढ़ेंगे, और काव्य पंक्तियों को जब हम पढ़ेंगे तो हमको अर्थ अपने आप स्वतः आपके हृदय में, आपके मन मस्तिष्क में स्पष्ट होता जाएगा कि कवि जो कहना चाहता है वो क्या कहना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कविता बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहना चाहता है कि जब मैं काव्य रचना करने के लिए बैठा तो बात तो बड़ी सीधी सादी और सरल थी, परंतु किसके चक्कर में? भाषा के चक्कर में, विद्वता बघारने के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। अर्थ गुम हो गया। अर्थ को सरलता से बाहर आना चाहिए था जो उसके हृदय में निकला था, परंतु भाषा का ऐसा प्रयोग हो गया कि वो फंस गई, यानी स्पष्ट नहीं हो पाई। उसे पाने की कोशिश में, किसे पाने की कोशिश में? वो जो भाषा के भीतर अर्थ छुप गई है उसके पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। बात सीधी सादी थी परंतु भाषा के चक्कर में फंस गई, और इस बात का जब मुझे ज्ञान हुआ तो मैं सुधारने की कोशिश किया, और इस सुधारने की कोशिश में भाषा को तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, अर्थात शब्दों में परिवर्तन लाया, शब्दों के स्थान को बदला, कुछ नए शब्द लाया, और इन शब्दों के परिवर्तन में, तोड़ने मरोड़ने में मैं जो चाहता था कि उसके भीतर का अर्थ, बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो बाहर आए या भाषा से बाहर आए, परंतु वो तो बाहर नहीं आया, बल्कि मेरी कविता और पेचीदा होती गई और उलझते गई। उद्देश्य कुछ और था परंतु यहाँ उद्देश्य से पूरी तरह से भटक गए। तो उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। आप लोगों को समझ में आ गया हो? अब आगे क्या कहता है? सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, मेरी मुश्किल, और उस मुश्किल, क्या मुश्किल के अर्थ को बाहर आना चाहिए और नहीं आ रहा है, ये मेरी मुश्किल है, उसको पूरी तरह समझे बिना, जाने बिना मैं पेज को खोलने के बजाय, अर्थ को बाहर लाने के लिए भाषा का सुंदर प्रयोग करने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। पेज को जैसे खोलने के स्थान पर हम और कसते जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी भाषा का के माध्यम से, सहारे से और उसको पेज को कसते जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। और जब मैं ऐसा कर रहा था तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट सुनाई पड़ रहा था कि कुछ ऐसे तमाशा देखने वाले कवि हैं जो मेरे इस कार्य को, मेरे इस कर्तव्य को देख रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं, और मैं भी चने के झाड़ में चढ़ा हुआ उसको गंभीरता से लेने के बजाय और भाषा का प्रयोग करने लगा, भाषा का दुरुपयोग करने लगा, और मेरी मुश्किलें और बढ़ती गई। और आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। फिर कवि कहता है कि जिस बात का मुझे डर था अंत में वही हुआ। क्या डर था? कि कहीं मैं इस प्रयोग में पूरी कविता को तो नहीं मार डालूंगा, उसके अर्थ को तो नहीं मार डालूंगा, और वही भी बात की चूड़ी मर गई, पेज की चूड़ी मर गई तो घूम जाएगी, अब उसमें कोई कसाव आएगा ही नहीं। वही मेरी कविता में हो गई, कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, केवल भाषा भाषा भाषा, और भाषा के चक्कर में ही वहाँ पे चल रही है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, और जब मैं हार गया, थक गया, अर्थ को निकालने के प्रयास में अर्थ तो नहीं निकाल पाया, भाषा का ही प्रयोग करता रहा, तो अंत में मैं पराजित होकर क्या किया, उसे कील की तरह उसी जगह पर ठोक दिया। जैसे चूड़ी मर जाती है तो हम कील को उसी जगह हथौड़ी की सहायता से ठोक देते हैं, दिखने में तो वो कील है परंतु अंदर कोई पकड़ नहीं होती। वही स्थिति मेरी कविता की हो गई। शब्दों का जंजाल तो है, शब्दों का समूह तो है, परंतु केवल शब्दों का समूह है, कविता नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। कविता का प्राण ही नहीं है, शब्दों का ढेर है।
खिला का कोई प्राणी नहीं है, कोई कसाव ही नहीं है, खिला भर है। वही स्थिति मेरी कविता की हुई। बात ने, अर्थ ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी और उसमें छुपा हुआ अर्थ एक शरारती बच्चे की तरह, मजाकिये बच्चे की तरह, खेल की तरह मेरे इस पूरे खेल को देख रही थी, मेरे साथ खेल रही थी। लेकिन खेल भाषा का प्रयोग जितना करना है कर वो खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब जब मैं पूरी तरह थक गया तो वो अर्थ मुझसे प्रश्न करता है कि कवि, भाषा का प्रयोग क्या तुमने पाठकों के या श्रोताओं के सहूलियत के अनुसार, सुविधा के अनुसार, कि उसको आसानी से समझ में आ सके, ऐसा प्रयोग करना सीखा है? भाषा की सफलता तो तभी होगी ना जब वो सुनने वाला उसको समझ सकेगा। भाषा की परिभाषा क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम। मैं अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकूँ और वो मेरी बात को समझ सके और उसका प्रत्युत्तर दे सके, तो ये भाषा होगी। और यहाँ भाषा कठिन हो जाए, उसकी सहूलियत में ही ना रहे, तो भाषा और वो कविता का कोई अर्थ नहीं रह जाती। तो वो अर्थ कहता है कि तुमने पाठकों की सुविधा के अनुसार भाषा का प्रयोग करना सीखा है? यदि सीखा है तब तो सफल हो, और नहीं सीखा है तो सीखने की कोशिश करो, तभी तुम्हारी कविता सफल और सार्थक होगी। प्यारे बच्चों, ये पाठ बात सीधी थी पर का ये पूरा सारांश भी हुआ, उसका शब्द से पूरा पंक्तिबद्ध मैंने अर्थ भी बताया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। यदि नहीं भी आया होगा तो जब इस काव्य पंक्ति को आप पढ़ेंगे तो आप स्वतः आप अपनी प्रतिभा से जो मूल बात है उसको पकड़ लेंगे, या इस वीडियो को और एक दो बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब बारी आती है इसके प्रश्नोत्तर की। पाठ के भीतर से क्या क्या प्रश्न उठेंगे तो उसको चलो सोचते हैं। पहला प्रश्न तो यही उठेगा कि बात सीधी थी पर कविता के रचयिता कौन है? तो कुंवर नारायण है। बात सीधी थी पर कविता। चलिए अब इस पाठ का प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लें, समझ लें। इस पाठ का सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि प्रस्तुत पाठ के रचनाकार कौन है? तो आप सबको उत्तर मालूम है, कुंवर नारायण जी हैं। बात सीधी थी पर कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये इसका उत्तर आपको ये लिखना है कि कुंवर नारायण के काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ये बात सीधी थी पर कविता ली गई है। तीसरा प्रश्न उठेगा, बात अपनी सीधी साधी कवि क्यों नहीं रख पाया? कवि अपनी बात को सीधी साधी और सरल भाषा में इसलिए नहीं रख पाया क्योंकि भाषा का ऐसा प्रयोग हो गया और उस भाषा के उलझन में कविता का अर्थ छुप गया। टेढ़ी फंसने का क्या अर्थ है? टेढ़ी फंसने का अर्थ है कि भाषा का और शब्दों का ऐसा घालमेल हो गया, ऐसा मिश्रण हो गया कि उसमें भाषा का इतना दुरुपयोग हो गया कि अर्थ जो है उसमें फंस गया, स्पष्ट नहीं हुआ। फिर प्रश्न बनेगा, क्या प्रश्न बनेगा? मूल भाव को पाने के चक्कर में क्या परिणाम हुआ? मूल भाव को पाने के चक्कर में कवि ने भाषा में परिवर्तन लाया, उसे तोड़ा, उसको मरोड़ा, उल्टा पुल्टा शब्दों का स्थान परिवर्तित किया। मूल भाव को पाने का प्रयास था, परंतु मूल भाव पाने के स्थान पर मूल भाव से और वंचित हो गया, मूल भाव और पेचीदगी से भर गया। ये अर्थ होगा इसका। अगला प्रश्न, कवि के भाषा को तोड़ने मरोड़ने का क्या परिणाम हुआ? तोड़ने मरोड़ने के कारण अर्थ छुप गया, भाषा का एक संग्रह वहाँ पे रह गया। अगला प्रश्न और क्या बनेगा? कवि की मुश्किल क्या है? उसे धैर्य से समझने का क्या तात्पर्य है? कवि की मुश्किल ये है कि वो अर्थ को बाहर लाना चाहता था पाठकों के लिए, परंतु अर्थ बाहर नहीं आ रहा था, ये उसकी मुश्किल थी। और धैर्य से समझने का अर्थ ये है कि जब मुश्किल आ जाती है तो मुश्किल के कारण को पूरा धैर्यपूर्वक समझना चाहिए। जब पूरा धैर्यपूर्वक हम जब समझते हैं तब हमको उसके समाधान के बारे में
कुछ रास्ता निकल आता है हमारे दिमाग में। वो रास्ता कवि को नहीं मिला क्योंकि उस धैर्य नहीं रखा, भाषा का ही प्रयोग करते रहा, इसलिए उसकी मुश्किलें बढ़ती रहीं। अगला प्रश्न बनता है, कौन से लोग किस बात के लिए कवि की प्रशंसा कर रहे थे? वो लोग जो आजकल कवि का चोला पहने हुए हैं परंतु काव्य करने की प्रतिभा उनके भीतर नहीं है, और वो कवि लोग जब दूसरे कवि लोग काव्य रचना करते हैं तो वाह वाह करते रहते हैं। अर्थ समझ में आए चाहे मत आए, या कविता पूरी हो या ना हो, बस वाह वाह करके शाबाशी करके केवल तमाशा बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का जो अर्थ था, कौन लोग? वही लोग जो कविता का मर्म नहीं समझते, कविता का गुण नहीं है, न प्रतिभा नहीं है, परंतु अपने को विद्वान कवि साबित करने के लिए ऐसे काव्य सम्मेलन में वाह वाह करते रहते हैं और खुद वैसी शब्दों का प्रयोग करके काव्य रचना करते हैं। ये तमाशबिन लोग हैं। बात की चूड़ी मरने का क्या तात्पर्य है? बात की चूड़ी मरने का तात्पर्य यह है कि एक पेच तब कसाता है जब उसमें चूड़ी होती है। चूड़ी मर गई तो वो पेच कसाएगा नहीं, खोखला हो जाएगा। उसी प्रकार कविता में अर्थ स्पष्ट होगा, बात स्पष्ट होगा तब उसमें चूड़ी है, परंतु अर्थ स्पष्ट नहीं है तो चूड़ी मर गई। शब्द तो रखा रहा, खिला तो रखा रहा, परंतु उसमें चूड़ी नहीं है पकड़ के लिए। वैसी शब्द तो है, अर्थ नहीं है। इस प्रकार चूड़ी उसकी मर जाती है, अर्थ स्पष्ट करने में असमर्थ हो जाता है। कवि के प्रयासों का क्या परिणाम हुआ? कवि के प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि जिस बात को कवि का डर था वही हुआ। बात की चूड़ी मर गई, अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाया, और पूरी कविता केवल शब्दों का एक संग्रह मात्र रह गई। उसका कोई संदेश, कोई प्राण, कोई आत्मा पाठकों तक नहीं पहुंची। और ऐसी स्थिति में कवि ने उसे खिले का, जैसे चूड़ी मर जाता है तो उसको ठोक देते हैं तो दिखने में खिला दिखता है परंतु उसका अर्थ नहीं रखता, अंदर कसाव नहीं रहता। वही स्थिति उस कविता की हुई। कविता तो दिखी परंतु कसाव नहीं था, प्रेरणा नहीं थी। कवि किससे हार मान गया? भाषा का प्रयोग करते करते अर्थ को निकालने की कोशिश में कवि असफल हो जाता है, और जब बार बार प्रयोग करने के बाद भी असफल हो जाता है तो कवि अपनी हार स्वीकार कर लेता है कि अब मैं उस कविता का जो सीधा साधा सरल अर्थ था उसको मैं भाषा के चक्कर में भटका डाला, और उसको अब बाहर भटकने से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु मैं अब असफल हो गया हूँ। ये मेरी हार है, ये अर्थ है इसका। अंदर से कसाव व ताकत न होने का क्या आशय है? खीला में चूड़ी होने पर ही वो अंदर में कसाव रहता है, उसमें ताकत रहती, पकड़ रहती। ठीक उसी प्रकार कविता में जो शब्द हैं उस शब्दों में एक अर्थ निकलता है, एक भावार्थ निकलता है, तो उसकी ताकत होती है, वो उसका कसाव होता है। और यदि ये नहीं है तो शब्द केवल खोखला शब्द भर है, एक अक्षर भर है, उसमें कोई व्यंजना नहीं निकल रही, कोई ध्वनि, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वो निर्बल है, उसमें कोई ताकत नहीं है। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है? भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ ये है कि जैसा पात्र है वैसे ही भाषा का प्रयोग करने से पात्र को बात समझ में आती है। भाषा को सरल सीधी बातों के माध्यम से जब हम स्पष्ट करते हैं तो हृदय तक प्रवेश करती है। तो भाषा को सहूलियत से ऐसी भाषा का प्रयोग हो जो उस अर्थ को सरलतापूर्वक, हमारे भावों को सरलतापूर्वक स्पष्ट कर सके, ऐसा यदि हम प्रयोग कर सकते हैं तो भाषा की सहूलियत से प्रयोग है। और ये करने की कला हर कवि को होनी चाहिए। बात ने कवि से क्या कहा? बात ने यानी कविता के उस अर्थ ने कवि से क्या कहा? एक शरारती बच्चे के समान पूछा कि तुम प्रयास तो बहुत किए परंतु भाषा को सही प्रयोग करना तुमने सीखा है? इस कविता के माध्यम से तो मुझे ये समझ में आया कि तुम मुझे अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करते रहे, परंतु अर्थ मैं स्पष्ट तो हो नहीं सका। केवल भाषा शब्द तोड़ा मरोड़ा और निरर्थक हो गया। तो भाषा को सहजता से, सरलता से प्रयोग करने की कला तुमको आनी चाहिए, ये इसका अर्थ है।
बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं। अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं। अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं। तो भाषा की सफलता किस पे निर्भर करती है? जो बात मैं कहना चाहता हूँ उस सामने वाला उसको आसानी से समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। यदि वो सरलतापूर्वक समझ रहा है तो ये बात और भाषा की सफलता हुई, और यदि इसमें सफलता नहीं मिली, बात समझ में नहीं आई, तो वो बात और भाषा दोनों की असफलता है। भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कभी कभी हम अपनी बात कहना चाहते हैं, परंतु बात को सीधा साधा सरल भाषा में स्पष्ट करने के बजाय तोड़ मरोड़ के दूसरे शब्दों का प्रयोग करते, चालाकीपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हुए बताने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, और यहीं पे भाषा फंस जाती है, टेढ़ी हो जाती है। बात की चूड़ी मर जाने का क्या अर्थ है? बात की चूड़ी मर जाने का अर्थ है कि बात स्पष्ट होने में असफल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। चूड़ी उसका मर जाना है। जैसे चूड़ी नहीं रहेगी तो वो पकड़ नहीं बनती, वैसे ही बात यदि स्पष्ट नहीं कर रही है तो केवल शब्द का संग्रह होगी, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। बात की पेच खोलना का क्या तात्पर्य है? बात की पेच खोलने का अर्थ है अर्थ को स्पष्ट करना। पेज को खोलने का अर्थ है जो बात बोलना चाहते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, अर्थ शरारती बच्चे की तरह देख रहा था कि कवि कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, और कर रहा है तो मुझे स्पष्ट करने में सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो बिल्कुल शरारत भरी नज़रों में देख रहा था। तो ये बात का शरारती बच्चे की तरह काम है। पेज को कील की तरह ठोक देना, जब घसाता नहीं है तो हम कील को हथौड़ी में ठोक देते हैं, ठुका तो जाता है मगर पकड़ नहीं रहती। उसी प्रकार कवि जब स्पष्ट करने में असमर्थ हो जाता है तो वहीं पे कविता को रख देता है, वो खिला की तरह ठुका जाता है, दिखता कविता है, कविता होती नहीं है। बात का बन जाना अर्थात जो कहना चाहता है कवि उसको स्पष्ट कर पाना। कवि जो कहना चाहता है उसको स्पष्ट कर जाता है तो ये बात का कथ्य को कह जाना कहलाता है। इस प्रकार ये पाठ आप लोगों का पूरी तरह से पूर्ण हुआ। बात सीधी थी पर, या उसके पहले जो काव्य रचना पढ़े थे कविता के बहाने उनका प्रश्न उत्तर, और बात सीधी थी पर का प्रश्न उत्तर, और किताब में जो दिए हुए हैं, और आप अपने मौलिक प्रतिभा से भी जो प्रश्न उत्तर निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। और इस प्रकार ये पाठ पूर्ण हो गया। आप अपने कॉपी पे अपना नोट्स तैयार कर लीजिए।